काशी में महाशिवरात्रि और होली का रंग इस बार भी परंपराओं के साथ चढ़ने लगा है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाने की तैयारियां जोरों पर है और इसी क्रम में आज टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की अचल प्रतिमा पर हल्दी की रस्म विधि विधान से निभाई गई। ये रस्म काशी की सबसे खास और सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं में से एक मानी जाती है। परंपराओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ के लिए हल्दी त्र्यंबकेश्वर से लाई जाती है और फिर बाबा के ससुराल सारनाथ स्थित सारंगनाथ मंदिर से होते हुए काशी पहुंचती है। इसके बाद उसी हल्दी को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। आज भी भक्तों और पुजारियों की मौजूदगी में पूरे श्रद्धा भाव से ये रस्म संपन्न कराई गई। अब 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं इसी के बाद 17 फरवरी को बाबा विश्वनाथ की अचल प्रतिमा महंत आवास से विश्वनाथ मंदिर तक ले जाई जाएगी, जहां माता का गोना कराया जाएगा। इसी दिन से काशी में होली की शुरुआत मानी जाती है और पूरा शहर इस दिन का साल भर से इंतजार करता है। हल्दी की रस्म से शुरू हुआ ये पर्व रंग भरी एकादशी यानी 27 फरवरी तक चलता है, जिसमें भक्त बाबा को अबीर गुलाल लगाकर होली खेलते हैं और काशी पूरी तरीके से भक्ति और रंगों में डूब जाता है। खैर, आप देखिए ये खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की। महाशिवरात्रि को लेकर के तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी है और बात की जाए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, तो यहाँ महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ एक दिवसीय त्योहार नहीं होता, बल्कि पूरा विधिवत शादी समारोह जो होता है, जिसमें कई रस्में निभाई जाती हैं, उन सभी रस्मों को काशी वासी मनाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए वाचस्पति त्रिपाठी जी इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की परंपरा यहाँ निभाई जाती है और कितने वर्षों से। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका इंडिया डेली में। सबसे पहला सवाल, आज बाबा को हल्दी लगा दी, कितनी पुरानी परंपरा है, कब से इसकी शुरुआत की गई? यह सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है, हमारे पूर्वजों के समय से। हाँ जी, देखा जाता है कि काशीवासी आपके आवास पर आते हैं कई वर्षों से, बाबा को स्वयं हल्दी लगाते हैं, माता गौरा को हल्दी लगाते हैं। क्या कुछ शुरुआत की गई थी और किस तरीके से इसको मनाया जाता है? सभी काशीवासी मिलकर बाबा को हल्दी लगाते हैं। इसकी शुरुआत बहुत प्राचीन समय से की गई रही और ऐसा माना जाता है कि इस हल्दी लगाने से सभी के ग्रह बाधा और शगुन से संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। अच्छा, इस बार क्या खास है? क्योंकि इस बार भी जो भीड़ है वो हर साल बढ़ती जा रही है और इस बार भी ज्यादा भारी संख्या में भीड़ है। हल्दी कहाँ से है, क्योंकि हर बार हल्दी कहीं न कहीं से भिजवाई जाती है? इस बार हल्दी त्र्यंबकेश्वरम से शीतला मंदिर के महंत जी के द्वारा लाई गई और सारंग बाबा के ससुराल सारंगनाथ से भी हल्दी अर्पित की गई और शिव बारात समिति के मंत्री दिलीप सिंह जी एवं समस्त सदस्यगण भी हल्दी लेके आए बाबा को हल्दी अर्पित करने। जिस स्थान पर अभी हम मौजूद हैं वो बाबा विश्वनाथ का घर है और एक वक्त उनका ससुराल भी इसी स्थान को माना जाता है। क्या कुछ परंपरा है महंत जी से जाने? महंत जी, क्या परंपरा? अपना महंत आवास टेढ़ी नीम से 3 परंपराएं होती हैं। एक रक्षाबंधन, जिसमें बाबा का हरियाली श्रृंगार सावन पूर्णिमा पे झूलोत्सव होता है। उसके बाद दीपावली के अगले दिन पड़ने वाले अन्नकूट पर्व पर बाबा की पंचबदन प्रतिमा बाबा के गर्भगृह में विराजमान कराकर उसका भोग लगाया जाता है। और तीसरी परंपरा रंगभरी एकादशी, जो अपने महंत आवास टेढ़ी नीम से की जाती है। मान्यता है कि उस दिन बाबा का ससुराल बन जाता है। हाँ, ऐसी मान्यता है कि बाबा का ससुराल गौरा सदनिका, माँ का ये मैका बन जाता है, गौरा सदनिका में अब तब्दील हो जाता है। उस दिन जब माता का गौना लेके बाबा, हाँ, माता का गौना लेके आते हैं तो गौरा सदनिका में। तो काशीवासी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि वो अपने आराध्य बाबा विश्वनाथ को स्वयं जा करके अपने हाथों से हल्दी लगा रहे हैं। हमारे साथ महंत जी भी हैं, जिनके माध्यम से इस हल्दी को यहाँ भिजवाया गया। मुझे बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। सबसे पहला सवाल महाराज जी, हल्दी इस बार त्र्यंबकेश्वर से क्यों? देखिए, ये हमारी परंपरा रही, किसी न किसी, अब देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि विश्वनाथ जी ये एक शिवलिंग नहीं है, ये पूरे विश्व के नाथ हैं और जितनी ज्योतिर्लिंग है सभी ज्योतिर्लिंगों में ये प्रमुख शिवलिंग है, तो इसलिए सभी शिव अनंत है। तो जितने भी शिव के स्वरूप हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो सब बाबा को अपने तरफ से कुछ न कुछ करते हैं, तो सेवा करते हैं हमारे राजा का। तो उसी क्रम में इस वर्ष बाबा की प्रेरणा से हमने ये हुआ कि त्र्यंबकेश्वर से हल्दी मंगवाई जाए और त्र्यंबकेश्वर से हमारे लोग गए और जाकर वहाँ से हल्दी चढ़ा कर लेकर आए और उसके बाद फिर
वो हरदी शीतला मंदिर पर वहाँ पर विधिवत उसका पूजन किया गया। उसके बाद हमारे निवास स्थान पर गया और वहाँ से समस्त काशीवासी, सारंगनाथ मंदिर के महंत और काशी के जो भी हमारे महंत हैं, शिवबरात के लोग हैं, सभी लोग हमारे साथ एकत्रित हुए और वहाँ से हम धूमधाम से कई हजार बालक, वृद्ध और महिलाओं के साथ बाजा गाजा के साथ हमने हरदी लेकर बाबा के घर पर आए, महंत जी के आवास पर, और यहाँ पर बाबा को विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ हल्दी अर्पण किया और यही कामना किया कि सभी कुंवारे लड़की और लड़कों को हरदी लगे और सबका घर बसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो महाशिवरात्रि के पहले काशी वासियों में काफी खासा उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि ये परंपरा जहाँ भक्तगण स्वयं जाकर के माता गौरा और बाबा भोलेनाथ को हल्दी लगाते हैं, वो सिर्फ काशी में देखने को मिलती है, जहाँ सभी रीति रिवाजों को धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही शादी के बाद का जो गौना होता है वो भी स्वयं बाबा भोलेनाथ माता का गौना लेने स्वयं जाते हैं। तो काशी में काफी उत्साह देखने को मिला और आज से जो वैवाहिक उत्सव होता है, सभी प्रकार की परंपराओं की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ से भजन कीर्तन के बाद माता और बाबा का जो विवाह है वो शिवरात्रि के दिन संपन्न किया जाएगा। देखिए 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में भी हमारे परंपराएं बहुत अनूठी हैं, बहुत लंबी है, बहुत विस्तारित है, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति में बहुत सी कुछ विलुप्त हो जा रही है। लेकिन देवादिदेव महादेव का तिलक हमारा बसंत पंचमी को हुआ, बहुत उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, और आज विवाह के 2 दिन पहले बाबा की हल्दी हुई और इसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं और बाबा का शिवरात्रि को ब्याह होगा और उसके बाद रंग भरी एकादशी को बाबा का गौना होगा। गौना विलुप्त हो चुका है और देवादी जगत जननी माता हमारी गौरा है और जगत पिता बाबा विश्वनाथ का। और इस बार तो हमारे मंदिर प्रशासन ने एक नई पहल की है। पहल में ये किया कि पूरे ऑल ओवर जितने इंडिया के देवालय हैं सब जगह शगुन के रूप में जो सामान आया उसे सिरहार कर करके उनका सम्मान किया और महंत आवास पर पूरे हजारों की संख्या में काशीवासी हल्दी लेकर आए हैं, शगुन के पठार लेकर आए हैं, मौरी लेकर आए हैं, जिसको जितना हुआ बाबा के माई के चरण में उड़ेल दिया है। ये देखिए बाबा का जो तिलकोत्सव होता है, बाबा का उसी दिन से बम की मूड में आए थे काशीवासी। क्या पूरी दुनिया इसको देखने के लिए लोग चैनल पे टकटकी लगाए रहते हैं और हम तो यही कह सकते हैं, अरे काशी में फगुआ मनाए रहे हो, मनाए रहे हो, मनाए रहे हो। बसंत पंचमी से ये है गौरा के दुल्हा भांग भभूति रमाए रहे हो, ये है गौरा के दुल्हा। बाबा विश्वनाथ का नहीं, जगत पिता जगत जननी का विवाह उत्सव है। इसे सब मिलजुल कर उत्साह, उमंग और उल्लास की अनुमति लेते हैं। यहाँ पे आज हल्दी का रस्म बाबा को परंपरागत निभाया जा रहा है, जो अनादि काल से चला आ रहा है। ये आज पूरे देश से सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और बड़ा दिव्य और भव्य मनोरम ये दृश्य लग रहा है। इसमें सभी लोग काशीवासी उपस्थित हैं। इसके बाद हम लोग महाशिवरात्रि में बाबा का विवाह होता है और उसके बाद का होता है परिक्रमा। जो अगला कार्यक्रम होता है रंगभरी एकादशी, यहाँ से बाबा का गौना निकलता है। महंत आवास से लेकर हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह में विराजमान करते हैं और ऐसा मान्यता है कि काशी वासियों के साथ बाबा होली खेलते हैं। उसके दूसरे दिन रंगभरी एकादशी का दूसरे दिन मसान की होली होती है। उस दिन भूत पिशाच किन्नर के साथ बाबा मसान पे होली खेलते हैं। ये समझिए कि पूरे दुनिया को, पूरे देश को, अपने पूरे काशी वासियों को इंतजार रहता है बाबा की होली, मसान की होली, रंगभरी एकादशी हम लोग देखने के लिए हम और दूर दूर से लोग आके काशी में रुक जाते हैं। हर हर महादेव। इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।